सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की मैं आपको जो ऐसी अपडेट लेकर के आया हूँ भाई, यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो उसके लिए, अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसके लिए, अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए बी या बीटेक कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। ये संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको मैं ऑफिशियली नोटिस जो आपको निकला है यहाँ पे, उसके थ्रू मैं सारी अपडेट दूंगा। लेकिन आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ यार सभी से कि देखो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अभी आपको जाना है और वहां पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कमेंट करके बतानी है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो आज जो आपको अपडेट में दूंगा, टाटा स्टील की तरफ से यार लेटेस्ट हायरिंग आई है और यहाँ पे जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिशियली नोटिस जारी किया है। यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको देखने को जो मिलेगी वो 26 नवंबर आपको लास्ट डेट यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि 26/11/2024। ठीक है, इसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, टाटा स्टील की तरफ से यहाँ पे लेटेस्ट जो भर्ती आई हैं उसके लिए यहाँ पे ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया है। इस सभी फॉर्म को भरना है, कैसे फॉर्म को आपको भरना होगा ये सभी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आईटीआई स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, आपने बी कर रखा है या फिर आपने बीटेक वगैरह कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आपको मैं पहले ही बता दूं कि अगर मान लीजिए आप फ्रेशर स्टूडेंट है ना, फ्रेशर है, बिल्कुल आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। इसमें कोई भी आपका एग्जाम वगैरह यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, और ना ही यहाँ पे कोई आपकी फीस वगैरह जाने वाली है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको 26 तारीख देखने को मिलेगी, यानी कि 26 नवंबर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ठीक है, जो आपका एज लिमिट रहेगा, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, ये सभी जानकारी मैं आपको आगे बेसिक डिटेल के माध्यम से बताने वाला हूं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, दोनों से रिक्वेस्ट है कि दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो मिले वो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए इसकी जो बेसिक डिटेल है उसके माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी बता देता हूं और कमेंट करके आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर बताना। मैं आपको सभी के रिप्लाई वहां पे देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते रहता हूं। तो अभी मैं आपको जो अपडेट देने वाला हूं, यहाँ पे आपको ऑफिशियली नोटिस के थ्रू अपडेट दूंगा। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से जो ऑफिशियली कैरियर पोर्टल है, यहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलेगी 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सबसे पहले तो आपको बेसिक डिटेल को समझना है। ठीक है, इसमें बेसिक डिटेल यानी कि इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एज लिमिट क्या होगी, ठीक है, आपका शैक्षिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपसे यार छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो कमेंट में अपनी क्वालिफिकेशन जरूर से मेंशन करना। अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं टाटा स्टील की तरफ से जो वैकेंसी निकली हैं, इसके लिए फ्रेशर उम्मीदवार भी एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप 10th हैं, 12th हैं, ग्रेजुएशन बीटेक स्टूडेंट हैं तो भी इसके लिए आवेदन आप कर सकते हो। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे आर्टिकल पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ज्वाइन करने के ऑप्शन जो है वो देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे। टाटा स्टील की तरफ से जो लेटेस्ट भर्ती निकली है, इसमें आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होंगे। डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। सैलरी अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम सैलरी जो रहेगी वो आपकी यहाँ पे 45,700 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आपको अपडेट देने वाला हूं, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की जो डिटेल्स का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप सारी डिटेल्स को आराम से पढ़ सकते हो कि यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, कौन कौन सी पोजीशन रहेंगी, कैसे आवेदन करना है, लास्ट डेट क्या है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को भी मिल जाएंगी। तो देखो यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसकी, वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टोटल पोस्ट, ऑफिशियली वेबसाइट। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम के बारे में। तो टाटा स्टील की तरफ से जो पोस्ट निकली हैं उसमें कौन कौन सी पोजीशन पर भर्ती निकली है ये आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे जो पहली पोजीशन है मैनेजर डाटा प्राइवेसी की है, फिर यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस की है, असिस्टेंट मैनेजर इंटेलिजेंस की है, असिस्टेंट मैनेजर फायर ब्रिगेड की है, यहाँ पे एरिया मैनेजर की है और यहाँ पे रजिस्ट्रार की है। ठीक है,
ये वैकेंसी निकली है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर से आवेदन करिएगा। अप्लाई मोड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि अगर आप 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन या फिर अपने BTech स्टूडेंट हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि हर पोजीशन के लिए सेम क्वालिफिकेशन होगी, नहीं, अलग अलग क्वालिफिकेशन होंगी। जो भी पोस्ट के आप देखोगे तो उसमें क्वालिफिकेशन आपको अलग अलग मेंशन की गई होंगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो उसी पोस्ट के आधार पर आप फॉर्म आवेदन कर दीजिएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, जनरल OBC और AWS कैंडिडेट के लिए 0 फीस है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आप देख पा रहे हैं 0 फीस रखी गई है, ठीक है। कोई आवेदन चार्ज आपको नहीं देना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें हम तो सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि आपका पर्सनल इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग और यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और हाँ, मेडिकल फिटनेस भी होगा आपका, वो यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, सॉरी लिखा नहीं गया है, आप जो एडिटर है मेरा उसने लिखा नहीं है। तो यहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट भी होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट डेट की अगर बात करें हम तो यहाँ पे जो आपकी जो लास्ट डेट रहेगी ना फॉर्म भरने की, वो आपकी 26 नवंबर 2024 रहने वाली है, ठीक है। और इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो आप देखेंगे कि मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो एज है वो यहाँ पे 45 यानी 45 वर्ष है। अब बात करते हैं यहाँ पे हु कैन अप्लाई की कि इसमें इस पोजीशन के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। यहाँ पे अगर मेल कैंडिडेट हैं तो भी आवेदन करेंगे और फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी आवेदन करेंगे। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप डेफिनेटली आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे कई जो अन्य हैं अदर जो बेनिफिट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे फ्री वाटर्स की सुविधा, यानी कि फ्री में पानी की सुविधा, कैंटीन की सुविधा, बस सर्विस, पेंशन, हेल्थ एंड इंश्योरेंस होगा। ये काफ़ी आपको बढ़िया बढ़िया बेनिफिट्स मिलेंगे, जहाँ यहाँ पे काफ़ी सारे मेंशंस नहीं किए गए हैं और भी आपको यहाँ पे नोटिस में देखने को आपको मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई की कि आपको कैसे फॉर्म को भरना होगा, उस प्रोसेस के बारे में। पहले फॉर्म आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली आपको लिंक दे रखा है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक, ठीक है। अगर आप नीचे देखोगे तो लिंक आप लोगों को डायरेक्टली मिल जाएगा, या फिर आप गूगल के थ्रू आ सकते हो और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा ऑनलाइन जॉब तक। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ऑनलाइन जॉब तक। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑनलाइन जॉब तक टाइप किया, टाइप करने के बाद आप देखोगे तो आपको फर्स्ट पोजीशन पर ये वैकेंसी की अपडेट यहाँ पे देखने को मिलेंगी और ये सारी अपडेट जो मिलेंगी यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पे जो बड़े बड़े में अभी आपको दिखेगा ऑनलाइन जॉब तक, ठीक है, www.onlinejobtak.online, इस पे आपको कर देना होगा क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का जो पेज है ना खुल के ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर ही आपको देखने को मिलेगा टाटा स्टील जॉब वैकेंसी फॉर फ्रेशर, ठीक है। ये 8 नवंबर के लिए आर्टिकल लिखा गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप सामने इस तरह का पूरा पेज खुल के ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में अपडेट दी थी कि जो बेसिक डिटेल है उसको पढ़ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बेसिक डिटेल को सारी पढ़ लेना, रीड कर लेना, उसके बाद ही आवेदन करना। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक दिए गए हैं काफ़ी सारे, जो कि अप्लाई का लिंक है और नोटिफिकेशन का लिंक है। अप्लाई लिंक के सामने क्लिक पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह की जो वैकेंसीज की अपडेट है वो खुल के ओपन हो जाएंगी और यहाँ पे जो मैंने आपको पोजीशन बताई थी वो पोजीशन भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसा कि जो मैंने आपको बताया था मैनेजर डाटा प्राइवेसी की वैकेंसी है, ठीक है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए वैकेंसी है, इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर इंटेलिजेंस की वैकेंसी है, इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले भाई देख लेना कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अब ये जो वैकेंसी है मैनेजर डाटा प्राइवेसी की, इसमें यहाँ पे जमशेदपुर के अंदर लोकेशन आपकी रहने वाली है। इसके लिए अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे BE या फिर आपने BTech या फिर ME MTech कर रखा है
तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने बीएससी इन इंजीनियरिंग में कर रखी है तो भी इसके लिए आवेदन कर पाओगे। आवेदन करने का जो प्रोसेस है बहुत ही इजी है। अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करिए। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म खुल के ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप अपने फॉर्म को आवेदन कर सकते हो बहुत ही ईजिली तरीका से। यहाँ पे अपना रिज्यूम वगैरह, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एक्सपीरियंस, ठीक है, अपना एड्रेस, ठीक है, ये सारी डिटेल्स को आपको मेंशन यहाँ पे करना होगा। ऐसे ही और भी कोई वैकेंसी है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस में वैकेंसी निकली है यहाँ पे क्यूए डिपार्टमेंट में, तो इसके लिए लोकेशन जो रहेगी वो हैदराबाद के अंदर रहने वाली है। इसमें अगर आपने बीटेक कर रखी है, ठीक है, इन मैकेनिकल में या फिर यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने का सिंपल सा मेथड है, ये अप्लाई का बटन दिया गया है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को इस तरीका से फॉर्म पूरा भर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो किसी का भी या फिर आपको नोटिफिकेशन की अपडेट लेनी हो तो मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है, जा करके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी 1 बाय 1 करके। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से करिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपको यार इस तरह की मेहनत करके अपडेट ले करके आते हैं। अगर आपने अभी तक यहाँ पे फॉलो नहीं करा है इसको, तो यहाँ पे फॉलो जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो भी आर्टिकल होंगे सबसे पहले आपको अपडेट यहाँ से मिल जाएगी, जो भी आर्टिकल पब्लिश होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।